गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। आज के इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल है। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए मौर्यों के, ऑप्शन बी कुषाणों के, ऑप्शन सी सातवाहनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन सी घटोत्कच गुप्त ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गुप्त शासन के दौरान निम्न में ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी बराहमिहिर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट जो था वो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। जो बीए स्मिथ इतिहासकार है इसने समुद्रगुप्त को उसकी विजयों से प्रभावित होकर के भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी राजस्व एवं भूमिकर, ऑप्शन डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी बुद्ध काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजंता कलाकृतियां जो हैं उनका संबंध गुप्त काल से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुछ विद्वान जो हैं कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राजकवि मानते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव मत, ऑप्शन डी शैव मत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ऑप्शन ए कांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी वल्लभी विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त काल में काफी प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन साथियों, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भानुगुप्त। एरण अभिलेख का संबंध गुप्त शासक भानुगुप्त से है, इसी में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फायान चीनी जो यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 15,
भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज था? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन सी चोल काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल को भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, फायान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फायान चीन का यात्री था। अगला क्वेश्चन, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कण्व, ऑप्शन सी वाकाटक, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन साथियों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से भी नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ लेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्त, ऑप्शन डी मंदसौर का लेख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहोम के स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी बोध गया, और ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी अमरावती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोध गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन सी सैंधव काल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, ऑप्शन सी चांदी के सिक्के जारी करने पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन, यहाँ मात्रा लगेगी माँ पे, उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी सूर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के, विशेष सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, ऑप्शन बी हुड़ों को परास्त करने के बाद, ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 25, मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए चतुर्थ सदी में, ऑप्शन बी सप्तम सदी में, ऑप्शन सी तृतीय सदी में, ऑप्शन डी द्वितीय सदी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी ईस्वी में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन साथियों, फायान और ह्वेनसांग ने डैश 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 के राज्यों को देखा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष के, ऑप्शन बी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्रमशः, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फायान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को क्रमशः देखा। अगला क्वेश्चन साथियों, धनवंतर थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनवंतर जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार थी? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी गणतंत्रात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही होगा, राजतंत्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, ऑप्शन बी बौद्ध राज्यों का, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध के उपदेशों का, ऑप्शन डी बौद्ध मंदिरों स्तूपों एवं विहारों का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन साथियों,
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन सी भूमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अगला क्वेश्चन साथियों, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन ए 14, 15 एवं 16, ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19, ऑप्शन डी सभी गुफाओं का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुफा नंबर 16, 17 एवं 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त संमत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त ने गुप्त संमत प्रारंभ किया था और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संमत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हुड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हर्षेण किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्षेण जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, ऑप्शन बी कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ऑप्शन सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त युग को भारत का क्लासिकल युग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी गुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन साथियों, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी कारसारपण, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी काकिनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीनार। गुप्त काल की जो सोने की सिक्का चलती थी उसे दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन साथियों, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी हरिशेन, ऑप्शन डी कालिदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की है। अगला क्वेश्चन साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का काल। अगला क्वेश्चन साथियों, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ऑप्शन ए उपज का 1/4 भाग, ऑप्शन बी उपज का 1/6 भाग, ऑप्शन सी उपज का 1/8 भाग, ऑप्शन डी उपज का 1/2 भाग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपज का 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन साथियों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार काल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त काल। और ये जो सातवाहन वंश है इसने सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन साथियों, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमि जो है वो अनुदान में दी। लेकिन इस भूमि अनुदान की प्रथा का प्रचलन जो है सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। अगला क्वेश्चन साथियों, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी आनंगपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्र। अगला क्वेश्चन,
कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र था। अगला क्वेश्चन साथियों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए एरण के, ऑप्शन बी गया के, ऑप्शन सी नालंदा के, ऑप्शन डी प्रयाग के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रयाग के अभिलेख में वर्णित है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी चोल काल में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में स्त्रियों और पुरुषों को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी शुंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ध्यान रखना, क्या नहीं लिखा था? ऑप्शन ए मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी विक्रम उर्वशीयम, ऑप्शन डी जानकी हरण। तो ये ऊपर के तीनों जो हैं ये कालिदास जी द्वारा लिखित हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जानकी हरण जो है इसका कालिदास ने इसको नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं की सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी उदयगिरी, ऑप्शन सी मांडू या कहीं नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाघ की गुफाएं जो हैं वो अजंता की गुफाओं के जैसी ही गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने डैश डैश अवध में शासन किया, यानी गुप्त वंश ने किस समय से किस समय तक शासन किया? ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी, ऑप्शन बी 319 से 324 ईस्वी, ऑप्शन सी 325 से 375 ईस्वी, ऑप्शन डी 556 से 597 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 319 से 500 ईस्वी तक। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 53, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे ध्यान से देख लें। कुषाण काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी हिंद एवं काल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। पूछा गया सोने के सर्वाधिक सिक्के, यदि सोने के सर्वाधिक सिक्के पूछा जाए तो गुप्त काल में जारी की गए, अगर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के पूछे जाए तो कुषाण वंश के शासकों के समय में जारी किए गए। अगला क्वेश्चन साथियों, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी कुमार संभवम, ऑप्शन डी कामसूत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन, और भगवत गीता जो है वो एशियाटिक सोसाइटी द्वारा संस्कृत से यूरोपीय भाषा में यानी अंग्रेजी में अनुवादित पहली पुस्तक है। अगला क्वेश्चन साथियों, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी बिलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी एरण अभिलेख से, ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आपका जो है एरण अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला साक्ष्य। अगला, ये जो भीतरगांव लेख है इसे हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन साथियों, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है 1 4 3 5 2, ऑप्शन बी 2 1 3 5 4, ऑप्शन सी 1 3 4 5 2, ऑप्शन डी 5 4 3 2 1 और ऑप्शन ई है 1 2 3 4 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, 1 2 3 4 5, यानी ये सारे जो शासक हैं ये क्रम अनुसार ही दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बयाना भरतपुर, ऑप्शन बी देवगढ़ झांसी, ऑप्शन सी भुमरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तिगवा मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है जो स्वर्ण सिक्के हैं और इनकी संख्या लगभग 600 से अधिक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों,
किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अब कथन कारक वाला क्वेश्चन है। कथन है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और दूसरा कारण है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसमें से ऑप्शन इसके 4 हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 60। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्त, ऑप्शन बी भड़ौच, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी काम्बरे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ताम्रलिप्त बंदरगाह से होता था व्यापार। अगला क्वेश्चन साथियों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी कारसापण, ऑप्शन सी दीनार, ऑप्शन डी पण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपक कहलाते थे। देखो चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन साथियों, अब देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए धारवाड़, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विदिशा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 63। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? ऑप्शन ए ऋतुसंहार, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम की गणना विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन ए कुषाण युग, ऑप्शन बी गुप्त युग, ऑप्शन सी मौर्य युग, ऑप्शन डी वर्धन युग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्त युग। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों की दुर्बल होना, ऑप्शन बी हुड़ों का आक्रमण, ऑप्शन सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ऑप्शन डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो थी वो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं थी। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने अपने आप को बीड़ा बजाते हुए आकृति जो है सिक्कों पे उकेर करवाई थी। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बराहमिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी धन्वंतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन साथियों, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र से, ऑप्शन बी गणित से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, ऑप्शन डी धातु विज्ञान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा से। नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन साथियों, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी रामगुप्त। तांबे का सिक्का पूछा गया, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। अगला क्वेश्चन साथियों, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया? ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन साथियों, सर्वराज्योच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने सर्वराज उच्छेदता का उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन साथियों,
किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है मिहिर कुल का संबंध था। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी हूण, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी मौखर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी हूण। मिहिर कुल का संबंध हूण से था और हूण जो थे वो विदेशी थे, भारत पे आक्रमण करने आए थे। अगला क्वेश्चन साथियों, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौखर, ऑप्शन डी कुषाण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मौखर वंश के शासकों ने सर्वप्रथम कन्नौज को महत्ता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन साथियों, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन ए उसकी पुरावशेषता के कारण, ऑप्शन बी उसकी चमक दमक के कारण, ऑप्शन सी उसकी कठोरता के कारण, ऑप्शन डी उसकी जंग रोधकता के कारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी उसकी जंग और रोधकता के कारण वह वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन बहुत लंबा है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान से उपलब्ध है? ऑप्शन ए बाघ गुफाएं, ऑप्शन बी एलोरा गुफाएं, ऑप्शन सी लोमेश ऋषि की गुफा, ऑप्शन डी नासिक की गुफाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए बाघ की गुफाएं जो हैं वो गुप्त काल का दूसरा अद्भुत नमूना है। अगला क्वेश्चन साथियों, पुंडवर्धन मुक्त यानी प्रांत अवस्थित है थी? ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी असम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में पुंडवर्धन भुक्त अवस्थित थी। अगला क्वेश्चन साथियों, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त जो है उसने परम भागवत की उपाधि धारण की करने वाला प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन साथियों, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। साथियों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSR जी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।